योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। रात भर जागना बन गया है आजकल का ट्रेंड, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये है डेंजर एंड। योग 360 में आज बात करेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या की। मोबाइल स्क्रॉल करते करते रात के 2 बज जाते हैं और फिर सुबह उठा नहीं जाता। क्या ये कहानी आपकी भी है? तो चलिए आज आपको स्लीप के लिए कुछ सीक्रेट्स बताते हैं और अगले 8 मिनटों में आपकी खोई हुई नींद वापस लाते हैं। अनिद्रा एक नींद संबंधी विकार है जिसके कारण व्यक्ति को सोने में या रात भर सोए रहने में समस्या होती है। कुछ लोगों के लिए अनिद्रा एक असुविधा मात्र है, जबकि अन्य लोगों के लिए ये एक बड़ी बाधा बन सकती है। चिंता या तनाव या कुछ अन्य कारण अनिद्रा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारे शरीर को कई कारणों से अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए या लंबे समय तक ये समस्या चले तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। कुछ सरल उपाय अनिद्रा की समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। लाइट्स करें ऑफ, फोन को रखें दूर, सोने से पहले करें ये आसन तो आपको नींद आएगी भरपूर। जो हम बता रहे हैं, जब सब कुछ हो जाए, चेहरा धोइए, एक रूटीन बनाइए रात को सोने से पहले, और फिर राइट जस्ट बिफोर योर बेड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 2 क्रियास। क्या? और बिफोर बेड नहीं, ऑन बेड आपको करनी है। तो पहला अभ्यास करना है, प्रणव उच्चारण करना है। कैसे? हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए, बिस्तर पर बैठकर। अगर गद्दा बहुत गुदगुदा है आपका तो बिस्तर से नीचे मैट बिछा लीजिए, वहां कर सकते हैं। बस इसके बाद किसी से बात नहीं करनी आपको। इस स्थिति में बैठे लंबा गहरा सांस लीजिए, पहले पेट को फूलने दीजिए, फिर सीने को फूलने दीजिए। 3 ध्वनियों का उच्चारण करना है। सबसे पहले अ की ध्वनि। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। अ की ध्वनि पर सीने पर पड़ने वाला प्रभाव, म की ध्वनि पर खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान टिकाएं। अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, अ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। आइए आरंभ करें। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए फिर नया सांस लीजिए, फिर इसे दोहराइए। इस प्रक्रिया को आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार दोहराना है। ये 13 बार करने के बाद आधे लोगों को तो तभी नींद आ जाएगी, सो जाइए। नहीं तो अगर अभी भी नींद नहीं आई तो फिर अगला स्टेप कीजिए। अगले स्टेप में आप इस तरह से अपने बेड पर लेट जाएंगे। बेड पर लेट करके अपनी उंगलियों से अपने कानों को, यहाँ हाथों को तो जमीन मतलब बेड पर टिका दीजिएगा, कानों के फ्लैप को बंद कर लीजिए, यानी कान बंद कर लीजिए। नासिका से लंबा गहरा सांस लेना, शरीर को ढीला छोड़िए बिल्कुल, और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करेंगे। कान खोल दीजिए, फिर नया सांस ले लीजिए, फिर इसे दोहराइए। ये भी आपको 13 टाइम्स यानी 13 बार करना है। ये जब आप 13 बार कर लें तो बस वहीं से आप सो जाइए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। अगर नींद नहीं आती तो अब होगा इसका हल। थोड़ा करें लाइफस्टाइल को चेंज और कुछ अपनी डाइट को लें बदल। इंसोम्निया के पेशेंट में वात बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनकी नींद कम हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्तियों में हमें वात और कफ का बैलेंस बना के रखने के लिए हमें कफ को बढ़ाने वाले 2-3 चीजों का सेवन करना चाहिए, जिसमें स्निग्ध और पिष्टमय पदार्थ है। रात्रि को गर्म दूध में जायफल 1 इलायची के टुकड़े के बराबर जायफल को कूट के दूध में डालें और उबाल कर उसको पी लें। अगर 1 इलायची से निद्रा नहीं आ रही है तो 1 इलायची का हम 2 इलायची जितना भी जातिफल का टुकड़ा हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में उनको निद्रा कर आहार का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमें दूध, दही,
पनीर का सेवन करना चाहिए। साथ ही में हमें उड़द की दाल के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उसके साथ ही हम स्निग्ध एवं पिष्टमय पदार्थों का भी सेवन करने से निद्रा लाने में हमें बहुत ही मददगार साबित होगा। याद रखिए, नींद लग्जरी नहीं, ये हमारी सेहत की सबसे बड़ी जरूरत है। स्ट्रेस और मोबाइल स्क्रीन को कहिए बाय, करिए ये आयुर्वेदिक उपाय तो आपको नींद आएगी स्काई हाई। अच्छी नींद के लिए शरीर में हमें कफ जो होता है, कफ को बताया जाता है कि कफ दोष से निद्रा उत्पन्न होती है, और अगर हमारा वात दोष अगर बढ़ता है तो हमारी निद्रा डिस्टर्ब्ड होती है। और दूसरा, हम वात शामक जो चीज़ें होती हैं अगर हम उनको करेंगे तो नींद आ जाएगी। जैसे कि सबसे कॉमन वात शमन के लिए हम कहते हैं अभ्यंग यानी कि कोई भी स्नेह जैसे तेल हो गए या घी हो गया उसकी मसाज। तो अगर आप कोई तेल का अगर आप सिर में अगर हल्का सा मसाज करते हैं तो वो आपको नींद लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो एक माल कंगनी का तेल, ज्योतिषमती जो होता है उसका तेल आता है, उसका मसाज करने से वो स्लीप इंड्यूस करता है। इसी तरीके से कुछ हमारी जड़ी बूटियां हैं जैसे ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये सब भी आपको नींद लाने में सहायक होती हैं। ये नर्वाइन रिलैक्सेंट्स होती हैं। अश्वगंधा का चूर्ण आप रात को सोते समय गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, ये आपको नींद लाने में सहायक होता है। इसी प्रकार से आप जावित्री या जायफल उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसका जो है आप दूध में उबाल के उसको सोने से 10-15 मिनट पहले ले सकते हैं। पाया गया है कि लेवेंडर ऑयल भी जो है स्लीप का इंड्यूस करने में थोड़ी सी हेल्प करता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप उन औषधियों जैसे सर्पगंधा हो गया, तो इस तरीके की मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपने वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में रहना है अगर आप इन औषधियों का सेवन कर रहे हैं तो। यदि आपकी नींद बार बार खुल जाती है या रात को नींद नहीं आती तो आवश्यक है कि इसके लिए सही उपाय करें। तो आज आपने जाना, प्रणव उच्चारण का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना उपयोगी है। ये अभ्यास सोने से पहले करें। नियमित योग अभ्यास करना अनिद्रा की समस्या में लाभकारी है। रात्रि में जायफल वाले गर्म दूध का सेवन करें। दूध, दही, पनीर का सेवन लाभकारी है। उड़द की दाल के पदार्थों का सेवन उपयोगी है। सोने से कुछ समय पहले चाय व कॉफी का सेवन न करें। तेल या घी से सिर की मालिश करना लाभकारी है। ज्योतिषमती का प्रयोग करना उपयोगी है। ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा का प्रयोग करना लाभकारी है। लेवेंडर हर्ब व लेवेंडर तेल का प्रयोग करना नींद लाने में सहायक है। अपने थॉट्स पर लगाइए जरा विराम, तभी तो मिलेगा नींद का असली आराम। नींद होगी पूरी तो माइंड होगा फ्रेश, बॉडी होगी रिलैक्स, तभी तो लाइफ बनेगी बेस्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।